अच्छा, भगवान ने क्यों उठाया गोवर्धन? देखिए, जब इंद्र देवता खूब वृष्टि करने लगे, बारिश करने लगे नाराज होकर के, जब उनकी पूजा नहीं हुई, भगवान ने कहा कि इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, हम तो गोवर्धन की पूजा करेंगे बाबा। तो नंद बाबा ने उनकी बात मान ली कन्हैया की, और सब ब्रजवासी भोग लेकर के, अनेक प्रकार के भोग, 56 भोग लेकर के श्री गोवर्धन की तलहटी में पहुंचे और गोवर्धन की पूजा के लिए मुखारविंद में पहुंच करके उनका पूजन करके उनको प्रसाद जिमाने लगे। तो इतने में इंद्र देवता को बहुत क्रोध आया, और ऊपर से जब वृष्टि हुई तो भगवान ने कहा कि आओ माँ भयष्ट, भगवान कहते हैं कि भय मत करो, हे ब्रजवासियों भय मत करो, आप सभी जो हैं इस गोवर्धन के नीचे आ जाओ, ऐसा भगवान ने कहा। और ऐसा कह करके जब भगवान ने गोवर्धन को उठाया, इस गोवर्धन को उठाया जिस गोवर्धन से हम अभी जा रहे हैं, आपका दर्शन करिए, इसी गोवर्धन को भगवान ने उठाया था आज से 500 वर्ष पहले। यही वो धरती है जहाँ पे ठाकुर जी स्वयं गोवर्धन लीला कर रहे थे, गोवर्धन पूजन किया भगवान ने। और जब भगवान ने गोवर्धन को उठाया तो भगवान ने कहा कि आयात गिरिगर्तम, सभी लोग इस पहाड़ के गर्त पर आ जाओ। गर्त का मतलब हुआ गड्ढे में आ जाओ। तो सब लोग गड्ढे के नीचे आ गए, और जैसे गड्ढे पे आए तो भगवान ने चारों ओर से इतना उसका विस्तार हो गया था गोवर्धन का, कि सभी ब्रजवासियों को नीचे भगवान ने अपनी शरण में ले लिया। शरणागत वत्सल भगवान ने, क्योंकि गोवर्धन के पर्वत के रूप में भगवान, गोवर्धन के रूप में भगवान ही विद्यमान है। तो इस प्रकार से बड़ी सुंदर कथा आती है कि ठाकुर जी ने गोवर्धन इसीलिए उठाया कि वे अपने ब्रजवासियों को अपने निकट चाहते थे, कि वो निकट रहें। सब ब्रजवासी, गोपियाँ, गवाल, छोटी छोटी गोपियाँ, गौएँ, गौ माताएँ, बड़ी बड़ी गौ माताएँ, सब वृद्ध माताएँ जो गोपियाँ थी, वृद्ध गोपियाँ थी, वो सभी, और वृद्ध जो बड़े बड़े ब्रजवासी थे, गोप थे, वो भी भगवान के निकट आ जाएं, इसलिए इस भाव से उन्होंने गोवर्धन को उठाया। और जब भगवान ने गोवर्धन उठा दिया तो सब ब्रजवासियों को लगा अरे कन्हैया के हाथ में तो दर्द हो रही होगी, सबने अपनी अपनी लाठी लगाई। और जब अपनी अपनी लाठी लगा दी तो भगवान ऐसे कहने लगे कन्हैया थोड़ा सा नेक अपना हाथ नीचे कर ले, थोड़ा विश्राम कर ले, तू थक गया होगा लाला। ठाकुर जी ने कहा कि अरे भैया मैं नहीं थका, तू चिंता मत करो, मैंने गोवर्धन उठाया बड़े आराम से। अरे अच्छा, तुम अपने आप को बड़ा बलशाली मानते हो, तुमने गोवर्धन उठा रखा है, बड़े आए। भगवान से ऐसा कहने लगे ब्रजवासी। भगवान ने कहा ठीक है भैया, अब तुम लोग जो है नहीं मानते हो तो मैं नीचे कर लेता हूँ गोवर्धन से अपने हाथ को। तो भगवान ने धीरे से थोड़ा सा अपनी उंगली को, उल्टे हाथ की करनी उंगली को नीचे किया, तो चट चट करके जो उन्होंने लाठियाँ लगाई थी अपनी ब्रजवासियों ने भगवान की सहायता करने के लिए, वो सारी टूटने लगी। जैसी वो लाठियाँ टूटी, सबका जो भाव था वो महाराज एकदम से विगलित हो गया। अरे ये कोई सामान्य बालक नहीं, ये तो साक्षात परमात्मा है, और ये परमात्मा ही है, ऐसा उन्होंने अनुभव किया। और इतने में भगवान ने एक और लीला की। सभी ब्रजवासियों ने पूछा कि हे लाला, हे कन्हैया, इतना बल तुम्हें कैसे आयो भैया है, तुमने इतना बल कैसे आया कि तुमने इतना बड़ा गोवर्धन उठा लिया? हमारी तो छटियाँ सारी की सारी जो लाठियाँ थी टूट गई, तो तुम्हारे उंगली में ऐसा कैसे बल आया? तो फिर भगवान कहने लगे कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैं गोवर्धन लियो उठा। मैंने राधा रानी की परम कृपा से इस गोवर्धन को उठाया, और उसमें कुछ बल मुझे और भी मिला था। बोले किस किस का मिला? कछु माखन को बल बढ़ो, ये जो हमारे ब्रजवासी गोप है ना, इनके यहाँ से जो देसी गौ माताएँ जो ये पालते हैं, आहा पद्मगंधा गौ माताओं का जो सुंदर 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 माखन, उस माखन को जो मैं पाता हूँ, तो उसी से ये बल बढ़ा है। तो कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा से, श्री राधा रानी की कृपा भी हुई है, और विशेष हमारे जो मित्र हैं ग्वाले, इन्होंने भी सहायता की है। तो ब्रजवासियों की कृपा से हमने आज गोवर्धन को उठा लिया है। तो इस प्रकार भगवान ने ब्रजवासियों को, राधा रानी को, और उनके द्वारा खिलाया गया जो प्रेम भरा माखन है, मीठा मीठा माखन, उसको सारा श्रेय दे दिया। तो ऐसे हैं भगवान जो
सबको श्रेय देते हैं कि भैया तुम्हारी कृपा से हुआ, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो कछु ना करूँ है ना है। अब हमें ब्रजभाषा नहीं आती है। अब हमारे जो हैं विद्यार्थी शिष्य बैठे हैं श्री हरिवंशाचार्य जी, वो इस प्रसंग पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे श्याम।